डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको साथियों के दबाव से कैसे बचें इसके बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट, साथियों के दबाव से बचने का तात्पर्य है कि जब साथियों का दबाव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उससे बचें। साथियों के दबाव से दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ये दो प्रकार के प्रभाव हैं, सकारात्मक तथा नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव से विद्यार्थी खेल या पढ़ाई में पहले के बजाय अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होता है, क्योंकि उसके साथी भी ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी बालक पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जिससे वे गलत चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं। इस वीडियो में साथियों के दबाव से बचने के नकारात्मक प्रभाव की जानकारी दी गई है। बच्चे अपने दोस्तों से काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे दोस्तों के साथ रहते हैं तथा उनसे अलग रहना नहीं चाहते हैं और अपना मजाक नहीं बनाना चाहते हैं। कई बार उत्सुकता के कारण भी मित्रों से प्रभावित होने लगते हैं। कुछ सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। सकारात्मक प्रभाव, छात्र स्कूल में भी नियमित रूप से जाते हैं, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन हो जाता है, शिक्षा को पूरा करने या आगे की शिक्षा के लिए प्रेरणा मिलती है, खेल तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन कभी कभी दोस्तों का गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, जिससे बच्चे गलत चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं। माता पिता के अत्यधिक दबाव के कारण भी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और बच्चे आक्रामक हो जाते हैं। साथियों के दबाव से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, धूम्रपान या गुटखा का सेवन करना, शराब पीने की कोशिश करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, माता पिता अभिभावकों को बिना बताए स्कूल या कॉलेज न जाना, परीक्षा में नकल करना, सेक्स संबंधी बातों में रुचि लेना, वजन कम करने या सुंदर दिखने की चाहत में दवाइयों का अनुचित तरीके से सेवन करना, अस्वास्थ्यकर सौंदर्य या फैशन टिप्स को अपनाने की कोशिश करना। कभी कभी छात्र अपने माता पिता को फ़ोन, लैपटॉप या महंगे गैजेट खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उनके मित्रों के पास ये चीज़ें होती हैं। दूसरा पॉइंट, साथियों के दबाव से बचने का प्रथम टिप्स है कि मना करना सीखें। या साथियों के दबाव से बचने के नकारात्मक तरीकों को बताया जा रहा है। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके मित्र आपके गलत तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो आप बेझिझक हुए बिना डरे ऐसा करने से मना कर दें। लेकिन आप गलत और सही का निर्णय तभी कर पाएंगे जबकि आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। विवेक का प्रयोग करने का अर्थ है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। अंतरात्मा की आवाज़ कभी गलत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों से वार्ता करें। साथियों के दबाव से बचने की अगली टिप्स है कि अपनों से बड़ों से वार्ता करें। साथियों तथा मित्रों का लगातार दबाव बढ़ रहा हो तो अपने माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों से परामर्श लें। आपसे बड़ों को अनुभव होता है, इसलिए वे आपको गलत परामर्श नहीं देंगे। चौथा पॉइंट, नज़रअंदाज करना सीखें। साथियों के दबाव से बचने की तीसरी टिप्स है कि आपको अपने मित्रों की सभी गतिविधियों में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। विशेषकर वे देर रात कोई पार्टी वगैरह करते हैं तो उनमें शामिल न हों। यदि वे हानिकारक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उनको नज़रअंदाज करें, जैसे परीक्षा प्रश्न पत्र की चोरी करना या प्राप्त करने की जुगत लगाना, नकल करने के उपाय बताना इत्यादि। पाँचवां पॉइंट, सही मित्र चुनें। साथियों के दबाव से बचने की चौथी टिप्स है कि मित्र सोच समझ कर चुनाव करें। अच्छे व सही मित्र की पहचान ये है कि जो मित्र दूसरों के सामने आपकी अच्छाइयों को बताता है तथा आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, अर्थात आपकी गलत आदत को बताता है, वह सच्चा मित्र होता है। पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है तथा आपके सामने मीठी मीठी और गोल गोल बातें करता है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा साथियों के दबाव से बचने के नकारात्मक प्रभाव से दूर रहने की टिप्स। छठा पॉइंट, बच्चों से वार्ता करें। हमेशा अपने काम में ही व्यस्त न रहें, बच्चों के लिए भी समय निकाल कर उनसे वार्ता करें। बच्चों के जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करें। बच्चों की दिनचर्या, स्कूल और मित्रों के बारे में जानकारी रखें और उनसे पूछें, जिससे बच्चे अपने मन की बात आपको बता सकें। सातवां पॉइंट, बच्चों को मना करना सिखाएं। साथियों के दबाव से बचने के लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को मना करना सिखाएं। बच्चों को बताएं कि साथियों को खुश करने के लिए उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है। आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेकर मित्रों की बात मान सकता है और मना भी कर सकता है। आठवां पॉइंट, गलत आदतों के बारे में बताएं। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को गलत आदतें अपनाने से क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे सिगरेट पीने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों के दबाव से बचने के लिए इस तरह की गलत आदतों के बारे में उन्हें बताएं और सजग करें, जिससे वो अपने साथियों को मना कर सकेंगे। नौवां पॉइंट, विश्वास दिलाएं। अपने बच्चों को हमेशा यह एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, अर्थात आप किसी भी परिस्थिति में उन्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का व्यवहार करने से बच्चे माता पिता से अपनी कोई बात नहीं छुपाएंगे और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वे अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। 10वां पॉइंट, निष्कर्ष। साथियों के दबाव से बचने के लिए नकारात्मक प्रभावों से दूर रहना है तथा सकारात्मक प्रभावों को जीवन में अपनाना है। सकारात्मक प्रभावों को अपनाने से जीवन सुखद आनंददायक बनता है, जबकि नकारात्मक प्रभावों को अपनाने से जीवन दुखद हो जाता है।
हमें पतन के मार्ग की ओर ले जाता है। उपयुक्त तरीकों से छात्र साथियों के दबाव से बचने में सफल हो सकते हैं। नकारात्मक गतिविधियां छात्रों के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। माता पिता व अभिभावकों को चाहिए कि छात्रों को साथियों के दबाव से बचने के लिए नकारात्मक प्रभावों से दूर रहने के लिए उनसे आत्मीय संबंध रखें, जिससे छात्र हर बात आपके साथ शेयर कर सके। छात्रों को गलत व सही की परख करना सिखाएं। अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में जो बात पसंद आई वो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।